Hello viewers, the question is a hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites it to the n equals to 4 level. Determine the wavelength and frequency of the photon. तो यहाँ कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में है, ये एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन और इस प्रोसेस में एनर्जी गेन करता है और वो n इक्वल्स टू 4 स्टेट तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस में जो फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब कराया गया है, एब्जॉर्ब फोटोन जो इसके ऊपर इम्पिंज कराया गया है, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एनर्जी देख लेते हैं दोनों लेवल्स पे, n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 4 पे। और n इक्वल्स टू 1 पे एनर्जी को हम बोल देते हैं E1, n इक्वल्स टू 4 पे एनर्जी को बोल देते हैं E4। और हम एनर्जी का डिफरेंस दैट इज E4 माइनस E1, E4 माइनस E1 इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको बराबर रख देते हैं एच न्यू, इसको बराबर रख देते हैं एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से फिर हम न्यू और लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके पीछे इस तरह से हम इस कंसेप्ट को यूज करते हुए चलेंगे कि एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा और एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू। और इसके लिए सबसे पहले हमें इन लेवल्स पे एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एनर्जी और लेवल में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर हम पहले लेवल की बात करते हैं तो पहले लेवल के लिए एनर्जी हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर और ये वैल्यू आती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट करते हैं तो E1 की वैल्यू जाएगी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लेवल की बात की जा रही है। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट में या n इक्वल्स टू 1 लेवल पे इसकी जो एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब फोटोन को एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइट हो चुका है, एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, n इक्वल्स टू 4 स्टेट में जा चुका है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर। यहाँ पे n के प्लेस पे हम 4 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो दिस इज द एनर्जी इन द n इक्वल्स टू 4 लेवल। अब इसके बाद जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होगा E4 यानी फोर्थ लेवल पे जो एनर्जी है माइनस E1 यानी फर्स्ट लेवल पे जो एनर्जी है। इट मीन्स दैट -13.6 अपॉन 16 माइनस एंड -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका 16, माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 माइनस 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू हमारी आ रही है। यहाँ पे फिर हम 13.6 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट पे बचेगा 16 माइनस 1, ब्रैकेट में बचता है 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, सो इट इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आती है। और इसको हम बराबर रख देंगे, इसको हम बराबर रख देंगे एच सी अपॉन लैम्डा के, एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर रख देंगे। और उससे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू जूल्स। इसको इस वैल्यू के बराबर रखने से पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू जूल्स। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी जूल्स में कैलकुलेट हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू नियरली इक्वल टू आती है 2.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -18 जूल्स, ये वैल्यू निकल के आती है हमारी। सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। तो इस तरह से हमने एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब इस एनर्जी डिफरेंस को हम बराबर रख देंगे एच सी अपॉन लैम्डा के। इट इम्प्लाइज दैट 2.04 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल, इसको हम बराबर रख देंगे एच सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पे h की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट, नियरली इक्वल टू वैल्यू। एंड c की वैल्यू को हम रख देंगे 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड है, अपॉन लैम्डा।
तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू फिर से सॉल्व करके जो है निकल के आती है, लेमडा कम्स आउट टू बी 6.6 इंटू 10⁻34 multiplied by 3 multiplied by 10⁻8 upon 2.04 इंटू 10⁻18 मीटर्स। सॉल्व करने के बाद फाइनली वैल्यू निकल के आती है लगभग 9.7 इंटू 10⁻8 मीटर्स, या जिसको हम नैनोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 97 नैनोमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ। तो इस तरह से हमारा ये वेवलेंथ की वैल्यू निकल आती है। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे इसकी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यू इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हम कैलकुलेट कर चुके हैं 9.7 इंटू 10⁻8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो ये वैल्यू निकल के आती है नियरली इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आती है जो फोटोन एब्जॉर्ब किया गया है हाइड्रोजन को n=1 यानी ग्राउंड लेवल से n=4 लेवल ले जाने के लिए। सो दिस इज द सेकंड, दिस इज द आंसर। The first answer is the wavelength. So wavelength, this is the first answer, and 97 nanometer, this is the first answer, and the second answer is of frequency, which is 3.1 into 10⁻15 hertz. So hope you understand the explanation. Thank you.